प्रधानमंत्री मोदी के वाराणसी दौरे के बाद हमारे संवाददाता सुशील तिवारी ने स्थानीय लोगों से खास बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काशी वासियों को सौगात दी है 1800 करोड़ रुपए की, और ये योजनाएं इनका लोकार्पण किया है, इनका शिलान्यास किया है। काशी वासी क्या कहते हैं, क्योंकि उन्होंने आज कहा है कि दिव्य काशी, भव्य काशी, नव्य काशी, नई काशी, और काशी का आधुनिकीकरण हो गया है। उन्होंने कहा है कि काशी नगरी विकास का उत्सव मना रही है। 8 साल पहले काशी कैसी थी, आज के दिन में काशी कैसी है। तो इन लोगों से जानते हैं जो यहाँ के लोग हैं क्या कहना है काशी के बारे में, क्योंकि जिस तरह आज मोदी जी ने साफ कहा है दिव्य काशी, भव्य काशी, नव्य काशी, और काशी नगरी विकास का उत्सव मना रही है, क्या कहना है? जी, मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री पाक हम लोगों का सौभाग्य है जो कि यहाँ के हम लोग के संसद में हैं, और मोदी जी ने दिव्य काशी तो बना ही दिया है, भव्य काशी भी बनाया है, और विकसित काशी बनाने के प्रयास पर हैं। तो मोदी जी जो किए हैं और जो कर रहे हैं, हम बहुत खुश हैं। आज लगभग 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है, तो क्या लगता है काशी किस रूप में दिखने वाली है आने वाले समय में? सर्वप्रथम मोदी जी युग पुरुष हैं और विश्वकर्मा के पुत्र हैं, और काशी को नव निर्माण और विकास के 1800 करोड़ क्या, मोदी जी 8 साल में इतना काशी में विकास किए हैं जो हम लोग बचपन से काशी में रहे हैं, ऐसा विकास आज तक नहीं दिखे हैं, जो अतुलनीय, अस्मरणीय है, इन्हों शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। और मोदी जी विकास पुरुष है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करें, आज यहाँ पर 3 दिवसीय यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन शुरू हुआ है। मोदी जी ने उद्घाटन किया उसका, और कहा है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो शिक्षा के क्षेत्र में काफी विकास करेगी, क्या कहना है? पहले पत्रकारों को हृदय से धन्यवाद। और मोदी जी के बारे में तो मैं ये कहना चाहूँगा, है समय नदी की धारा जिसमें सब जन बजाया करते हैं, पर कुछ ऐसे ही जन हैं जो इतिहास रचाया करते हैं। जहाँ तक शिक्षा नीति की बात है, मैं अपने छात्र जीवन से मुझे लगता था किसी ने भाला पे बैठा दिया। टीबी मैकॉले का शिक्षा पद्धति, क्लर्क पैदा करना, ये अंग्रेजों की भिक्षावृत्ति की नीति थी, जिन्होंने मोदी जी ने आमूलचूल परिवर्तन किया, क्रांति किया है। मोदी जी अब एक व्यक्तित्व नहीं, एक प्रॉपर नाउन नहीं, एडजेक्टिव हो चुके हैं। तो मोदी जी को हृदय की गहराइयों से काशी वासियों का आभार है, और सारे जल को मैं स्याही और सारे वन को मैं कलम बना दूं तो भी उनकी प्रशंसा में कम पड़ेंगे। धन्यवाद। तो जिस तरह करें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति काफी डेवलपमेंट करेगी शिक्षा के क्षेत्र में। आप क्या कहेंगे, धार्मिक अगर पर्यटन की बात करें तो पंचकोसी परिक्रमा, उसका जो पूरा पंचकोसी परिक्रमा है उस मार्ग को ठीक करने के लिए, और जो वहाँ पर मंदिर हैं उनके लिए, जीर्णोद्धार के लिए तमाम योजनाएं बनी हैं, और तमाम सड़कों का चौड़ीकरण भी हुआ है, सुदृढ़ीकरण भी हुआ है, साथ में तमाम पुल बने हैं, क्या कहना है? पूरी काशी एकदम आनंदमय हो गई है। रोडों की स्थिति तो एकदम चलने योग्य हो गई है। पहले तो आदमी चल नहीं पाता रहा, कष्ट प्रदान होता। आज देखिए सारा साधन हो गया है, कॉरिडोर बन गया है, सारी समस्या अब सब खत्म हो गई हैं। हम लोग एकदम सुखमय जीवन मोदी जी के वजह से जी रहे हैं। पहले तो दुर्भाग्य रहा, अब कोई दुर्भाग्य की बात ही नहीं। अब लोग पूरा 6 रोड बन गया है, आप कहीं भी चले जाइए, गुदौलिया तक चले जाइए, कॉरिडोर तक चले जाइए, पूरा एकदम रोड चकाचौंध है। बिजली की पूरी अच्छी व्यवस्थाएं हैं, जल पूर्ण रूप से मिल रहा है, बिजलियां मिल रही हैं। जिस तरह मोदी जी ने कहा है कि जो पर्यावरण संरक्षण के लिए जो नाव हैं डीजल और पेट्रोल से अब नहीं चलेंगी, ऐसी 500 नाव हैं वो अब गैस से चलेंगी, जो क्या कहना है, क्या बताएंगे आप? ये पर्यावरण के दृष्टिकोण से तो बहुत बढ़िया है। मोदी जी को ऐसे जितने सारी योजनाएं हैं वो सभी सराहनीय हैं। अब एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो शिक्षा नीति मेरे समझ से 30 साल बाद कुछ चेंज हुआ, और इतनी बढ़िया एप्लीकेशन बेस्ड उसमें कंटेंट है। अगर उसके स्टेप्स को देखेंगे, जो 5 साल, 3 साल, 5 साल और 8 साल की जो एक सिस्टम बना हुआ, स्टेप्स बने हैं, वो एजुकेशन के लिए बहुत ही बेहतर है। आज के बच्चे एप्लीकेशन बेस्ड एजुकेशन को जानेंगे, ट्रेंड होंगे और उसके अकॉर्डिंग अपने लाइफ को शेड्यूल करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ अगर ये प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाए और हम सब लोग ऐसे ही सहयोग बीजेपी को करते रहें तो भारत वाकई विश्वगुरु के पथ पे है और आगे भी रहेगा। तो जिस तरह यहाँ पर मोदी जी विधानसभा चुनाव के ठीक 4 महीने बाद यहाँ पर आ रहे हैं। पिछली बार रोड शो में आए थे, काफ़ी भव्य रोड शो किया था, अब 4 महीने बाद यहाँ पर पहुँचे हैं और काशी नगरी वाले लोग हैं काफ़ी खुश हैं। आप क्या कहेंगे कि जिस तरह मोदी जी ने आज तमाम योजनाएं दी आपको, तमाम उन्होंने आज सौगात दे दी आपको, क्या कहेंगे? मोदी जी जो हैं हमारे लिए एक नारा था, सफलता की कुंजी दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा, तो उन्होंने सब करके दिखा दिया।
उनके सब सपने साकार हो गए जनता के। और रेलवे का नवीनीकरण इतना अच्छा करा रहे हैं वो कि पहले हम ऐसा सोचते भी नहीं थे सपने में। और बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शिक्षा और बेरोजगारी में इन्होंने अन्न योजना किया, गरीबों को अन्नदान दिया। रोज यानी कोई व्यक्ति भूखा नहीं रह सो सकता है। और इसी कारण इनकी सरकार दोबारा फिर बनी है, हमेशा बनती रहेगी, आजीवन बनेगी इनकी सरकार, यही रहेंगे। तो जिस तरह अगर बात करें खेलों के बारे में भी आज उन्होंने जो डॉक्टर संपूर्णानंद स्टेडियम उसको डेवलपमेंट के लिए, आधुनिकीकरण के लिए आज उसका शिलान्यास किया है, क्योंकि उसका आज मॉडल भी उन्होंने देखा, अवलोकन किया। ऐसे में क्या कहेंगे, क्योंकि जो खेलों के बारे में अगर बात करें तो पूरे पूर्वांचल में इतना अच्छा जो स्टेडियम नहीं होगा, आधुनिकीकरण से पूरा युक्त होगा, उसमें हॉस्टल भी होंगे, उसमें कबड्डी भी होगा, उसमें तमाम कुश्ती भी होगी, तमाम खेल होंगे और बहुत बड़ी योजना बताई जा रही खेलों के लिए। क्या कहना है सर? इसमें मैं कहना चाहूँगा, नरेंद्र मोदी जी नरेंद्र नाथ दास यानी स्वामी विवेकानंद को अपना गुरु मानते थे और वो सदा हमेशा ये कहा करते थे कि युवाओं को मजबूत होना चाहिए। युवा खेल कूद, उसके शरीर, उसके स्नायु मजबूत होंगे तो वो ज़्यादा अच्छी तरह से गीता समझ पाएगा। आपसे पूछूंगा, जो अच्छे पात्र रसोई की शुरुआत हुई है, लगभग 1 लाख बच्चे उसे भोजन कर सकेंगे। कितना बड़ा फायदा होने वाला है काशी नगरी के बच्चों को। भाई देश में तो समझ लीजिए, वाराणसी में तो अन्नपूर्णा माता का प्रसाद रहा है, पर ये प्रसाद आने से कोई भूखा नहीं सो सकता, कोई व्यक्ति भूखा नहीं सो सकता। ये जीवन का उनके आगमन से कोई भूखा नहीं सो सकता। ये तो मिड डे मील के लिए जो योजना यहाँ पर आज शुरू हो रही है, क्या कहना है, बताएं। ये मैं मोदी जी की बात करूं और तो एक बनारस के कहावतों में है, हर जन लोग कहते हैं जो बनारस में कोई भूखा कभी नहीं सोया है। तो ये परंपरा को और धार दिए हैं और इसको स्थापित किए मोदी जी। जो अगर कोई बाय चांस अगर कोई 1% भूखा भी रह गया होगा तो अब ऐसा नहीं होगा, इन्होंने स्थापित किया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आप क्या कहेंगे, जिस तरह मोदी जी का आज का दौरा रहा 4.5 घंटे का, कितनी बड़ी उपलब्धि बनारस के लिए? आदरणीय नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हैं काशी में और इनका कार्य का हम लोग धन्यवाद करते हैं कि हमारे काशी को इतना ऊंचा स्थान पे ले जा रहे हैं। ये धन्यवाद। तो जिस तरह आज पूरे काशी नगरी के यहाँ लोग खुश हैं, उनका कहना है कि उन्होंने काशी नगरी को बदल दिया है, उसका आधुनिकीकरण कर दिया है। तो ऐसे में साफ है, कहीं ना कहीं काशी नगरी अपना रूप बदल रही है, नई काशी के रूप में दिख रही है और यहाँ के लोग काफ़ी उत्साहित हैं। सहारा समय के लिए कैमरामैन शिवेंद्र विक्रम के साथ सुशील कुमार तिवारी, वाराणसी से।